नमस्कार, जय हिंद। राष्ट्र विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम भारत की उस अजेय शक्ति पर विमर्श करेंगे जिसे दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। दोस्तों, ब्रह्मोस का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी पर पड़ा है। यह भारत और रूस के सहयोग से बनी एक 100% एक्यूरेसी से टारगेट को हिट करने वाली मिसाइल है, जो मेड इन इंडिया है, जिसमें इंडिया का 50.5% और रूस का 49.5% के आसपास साझेदारी है। दोस्तों, यह मिसाइल न केवल मैक 2.8 की अविश्वसनीय गति से चलती है, बल्कि अपनी अंतिम उड़ान में यह समुद्र से केवल 5 मीटर ऊपर रहकर दुश्मन के रडार को चकमा देती है। दोस्तों, क्या है इसकी स्पेसिफिक टेक्निक्स जो इसे दुनिया की किसी भी ज्ञात हथियार प्रणाली द्वारा नॉन इंटरसेप्टेबल बनाती है? आइए समझते हैं। 2 स्टेज प्रोपल्सन। दोस्तों, ब्रह्मोस एक 2 स्टेज मिसाइल है। मिसाइल का फर्स्ट स्टेज एक सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन होता है। यह बूस्टर मिसाइल को लॉन्च के तुरंत बाद सुपरसोनिक गति तक पहुंचाता है और फिर अलग हो जाता है। सेकेंड स्टेज, इसके बाद लिक्विड रैमजेट इंजन सक्रिय हो जाता है। यह इंजन क्रूज फेज में मिसाइल को मैक 2.8 की रफ्तार तक ले जाता है और उसे कंटिन्यू बनाए भी रखता है। घातक शक्ति। दोस्तों, ब्रह्मोस मौजूदा सबसोनिक क्रूज मिसाइलों जैसे टॉमहॉक की तुलना में 3 गुना अधिक वेग रखती है। काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों, इसकी यह प्रचंड गति ही इसे इतना घातक बनाती है। आधिकारिक डेटा बताता है कि इसमें 9 टाइम्स मोर काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका अर्थ है कि 200 किलोमीटर के पारंपरिक वारहेड के साथ भी यह मिसाइल लक्ष्य पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। स्टील्थ एंड ऑपरेशनल प्रोफाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस की सबसे बड़ी सामरिक विशेषता इसका वह जटिल उड़ान पथ है जो इसे अभेद बनाता है। प्रिंसिपल। दोस्तों, मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के उड़ान पथ फ्लाइट पाथ्स अपनाती है। क्रूज अल्टीट्यूड। क्रूज चरण में इसकी उड़ान ऊंचाई 15 किलोमीटर तक हो सकती है। सी स्कैमिंग। दोस्तों, दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचने पर अपनी टर्मिनल ऊंचाई को कम करके सिर्फ 5 मीटर समुद्री तल से 5 मीटर तक ला सकती है और समुद्र की सतह के इतने करीब होने के कारण यह रडार के क्षितिज यानी रडार हॉरिजॉन के नीचे रहती है, जिससे किसी भी ज्ञात हथियार प्रणाली द्वारा या रडार द्वारा इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। दोस्तों, यह वर्टिकल ऊपर जाती है ऊपर की तरफ और फिर 90 डिग्री पर टर्न करती है और फिर ज़मीन के समानांतर सबसोनिक स्पीड से बढ़ती है और दुश्मन के टारगेट को हिट करती है। रेंज और वारहेड की बात करें तो इसकी फ्लाइट रेंज 290 किलोमीटर तक है और यह 200 किलोग्राम तक के पारंपरिक वारहेड को ले जाती है, जो कि इसकी उच्च गति के कारण पर्याप्त है। हालांकि सूत्रों की माने तो इंडिया ने 800 से 900 किलोमीटर तक का सफल परीक्षण कर लिया है। खैर, ब्रह्मोस की सबसे बड़ी सामरिक ताकत इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। आधारिक तौर पर मिसाइल में लैंड, सी और सबसी प्लेटफॉर्म के लिए समान कॉन्फ़िगरेशन है। यूनिवर्सल लॉन्च की बात करें तो दोस्तों, यह सभी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च के लिए ट्रांसपोर्ट लॉन्च कैनिस्टर का उपयोग करती है, जो मिसाइलों को स्टोर करने और लॉन्च करने दोनों के काम करता है। दोस्तों, ब्रह्मोस केवल स्पीड और मारक क्षमता में ही आगे नहीं है,
यह भारत को कम समय में किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी लक्ष्य को सटीकता से भेजने का अद्वितीय क्षमता प्रदान करती है। दोस्तों, ब्रह्मोस को फाइटर जेट्स से और लॉन्च किया जा सकता है, समुद्री तट से समुद्री जहाज़ों से लॉन्च किया जा सकता है। हमने देखा है उसे ट्रेन से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल भारत का और रूस का संयुक्त प्रयास है और यह संयुक्त प्रयास की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसने भारत को रक्षा तकनीक में विश्व के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। यह हमारी सुरक्षा की प्रमुख गारंटियों में से एक है। दोस्तों, जब ब्रह्मोस सामने हो तो कैसा होता है, ये पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं बता सकता। और आपकी राय में भारत ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन और ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक में से किस पर अधिक निवेश करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ब्रह्मोस का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और राष्ट्र विमर्श को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम इसी तरह भारत के सभी डिफेंस इक्विपमेंट्स की टेक्निकल और सभी प्रकार की नॉलेज अपने चैनल पर लाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।